वंदे मातरम। सर्वदेवाः पितरो भारतस्य संवत्सरे, सर्वदेवाः पितरो भारतस्य संवत्सरे, सर्वदेवाः पितरो भारतस्य संवत्सरे। कहां लिखा हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125 सूक्त के 8वें मंत्र में लिखा हुआ है। तो तुम डिसाइड करो कि ऋग्वेद, हमारे चारों वेद पहले आए, सनातन भारत पहले आया कि ये इंडिया पहले आया। अब जो ये सर्कस चल रहा है, अबे बेवकूफ, नालायक, गद्दार, भांडो, सुअर की औलाद हो तुम लोग साले। और जितनी गालियां है ना, मैं नहीं देना चाहता क्योंकि पवित्र है, भारत की बात करूं इसलिए पवित्र है। एक बात बताओ, मैं जब लेटर लिखता हूं भारत के राष्ट्रपति साहब को, महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ भारत गणराज्य, आज का नहीं है, ये कोविंद सर थे जब, तब भी अगर मैं पत्र लिखता था, मैंने जितने राष्ट्रपतियों को जब भी पत्र लिखा हुआ है किसी भी मुद्दे पर, तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत गणराज्य लिखता हूं। तो ये जो भारत का चल रहा है, ये जिन्होंने इस देश के लिए सर्वस्व निछावर किया, जिनके कारण हम आगे खड़े, इन सब ने कहा है भारत माता की जय। इंडिया की जय किसी ने नहीं कहा। अगर तुम अंग्रेज की मानसिकता रखते हो, अंग्रेजी की गुलामी अगर तुम्हारे खून में आज भी है, तो हम आज भी वही अंग्रेजों की चाटते हो तुम लोग बे। उनकी चाट चाट के तुम लोग बड़े हुए। जो भी इंडिया को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उनकी ऐसी की तैसी, इन सबको ना सारा तुम्हारी कहां पे पिछवाड़े पे पड़ना चाहिए। लेकिन वही है ना, संविधान के हिसाब से चलेगा। इंडिया दैट इज भारत, मतलब जो भारत है ऑलरेडी, दैट विल बी कॉल्ड इंडिया। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका तुम हवाला दे रहे हो। यहां मुद्दा क्या आता है? यहां मुद्दा यह आता है कि तुम साले, तुम्हारी पुश्त, तुम्हारे खानदानों ने गुलामी की। लोग कहते हैं ना मेरा पक्ष विपक्ष क्या है, सीधा है बे। जो भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद कहेगा, भारत माता की जय कहेगा, मैं उसके साथ हूं। और जो नहीं कहेगा, मैं उसके खिलाफ हूं। तुम्हारी ऐसी की तैसी कोई भी हो, चाहे घंटा फर्क नहीं पड़ता बे। इतनी दम रखते हैं, ये छाती में पहनने से और पीछे लगाने से कुछ नहीं होता है। हमें इनके बलिदान की, इनके सर्वोच्च जो इन्हें निछावर किया, उसकी कीमत है। इसलिए खड़ा हूं, इतनी तगड़े से बोलता हूं। ध्यान रखना। तो फिर से सुन लो, जो चीज ऋग्वेद में लिखी हुई है, सनातन धर्म में लाखों वर्षों पहले, तुम उसको मानोगे, या जो अभी आजादी के समय 1947 में जो भारत कहा गया, जब लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, लेकिन क्या कहा गया? इंडिया दैट इज भारत मीन्स जो भारत पहले से है। तो मैं भारत माता की जय कहता हूं, हमेशा कहूंगा, लहू की आखिरी सांस तक, जिसमें मैं रही हुई आखिरी खून की बूंद तक कहूंगा, भारत माता की जय। मुझे अभिमान है, जिसको नहीं है उनकी देख लो अपने हिसाब से। साले।